मेरे बेटे की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और मंगल बेटा, तूने तो बोला कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तक तो कोई फूल नहीं पहुँचे अभी तक। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वालों से, वो अभी रास्ते में ही है। आप किशोर भैया को क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे किए काम कर रहा है। मैंने उसे बोला है कि पास के रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड देकर आना। रिसेप्शन वालों को भी उसने ही बुक किया था और टेंट वालों को भी तो वही देख रहा है। पर माँ, कई मोहल्ले वाले तो हमसे सब जलते हैं, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, उन्हें तो बुलाना ही पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल मुझे लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे मेरे पोते को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? अरे मैडम जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ये बच्चे लड्डू ले लेकर उठा उठा कर खा रहे हैं बनते ही, मैं इन्हें कहाँ मना कर रहा हूँ। अरे भागो भागो, कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। अक्षय की मम्मी और पापा को बहुत टेंशन है अपने बेटे की शादी की। आइए देखते हैं बाकी परिवार कहाँ है। अजी, आप यहाँ बैठकर गाने सुन रहे हैं और घर में बहुत से काम बचे हैं करने को। अरे मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और घर में तुम हो, बहुएं हैं, बहुओं के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बैठे हुए यहाँ पर खाना खाऊंगा। मैं तो अपने बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, एक बार अक्षय की बीवी आ जाए, मेरी चारों बहुएं घर का सारा काम संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा अभी तू अब तक तैयार नहीं हुआ, किससे बातें कर रहा है तू फोन पे? तैयार कैसे हूँ माँ? सैलून जाने से आपने मना किया है, मैं तैयार कैसे हूँ? मेरे हल्दी लग चुकी है, सारी भाभियां तो पार्लर जाकर बैठ गई हैं, मुझे तो आपने मना ही कर दिया। इसी तरह अक्षय और नंदिता की शादी हो जाती है। नंदिता इस घर की बहू बनकर आ जाती है, पर मानो इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद मानो इस घर की शांति सारी भंग होती रहती। अपने माँ बाप की एकलौती प्यारी बेटी इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां मानो कैसे संभाल लेती। अभी देखो ना, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और इस घर की सबसे छोटी बहू को मुझे सब लोग पलकों पर बिठा कर रखेंगे। पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी से पहले ही मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे घर पे बता दिया था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और तुमसे पहले मेरी भाभी अभी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ पापा जी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी मेरा फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज आप बना दीजिए नाश्ता। ठीक है, मैं तेरी जगह खाना बना देती हूँ और माँ बाबूजी को दवाई भी दे देती हूँ। तू मेरी जगह दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना और सारे कपड़े धो देना और पूरे घर की डस्टिंग भी कर देना। उसके बाद हम दोनों बाजार जाकर खाने का सामान भी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था, और यहाँ तो बड़ी बड़े पतीलों में सब्जियां और रोटियों का ढेर बनता है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी
मुझ में तुम्हारे घर के नखरे उठाने की ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग होना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। अरे इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी कर दो अपने हिस्से के आगे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चे का बोझ आ पड़ता है। खर्चों की बढ़ने की वजह से नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, पर इससे उसके सिर पर बच्चे, नौकरी और घर तीनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। नंदिता ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया और ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाने हैं। देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डी केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ। फिर खुद ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ। आने के बाद बिना आराम किए बाजार से जाकर सब्जियाँ लेकर आकर डिनर बनाती हूँ। घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ। और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था इतने काम सर पर लेने को? मत जाओ ऑफिस। फिर खर्चे कौन उठाएगा? चिंटू का खर्च, बेबी फूड का खर्च, घर के खर्चे, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी अकेले की सैलरी से होता नहीं है। परिवार के साथ रहती तो तुम्हें इतनी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती। तुम्हें परिवार के साथ काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अभी भी बहुत है तुम्हारे सर पर। काम तो और बढ़ गए हैं अलग होने से। चिंटू को भी डी केयर सेंटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में बहुत लोग होते उसको हाथ में खिलाने के लिए। उसके दादा दादी और घर के सभी बड़े होते उसके साथ खेलने के लिए। उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी तीनों भाभियां अच्छे से जानती है बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल तक के खर्चे को सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो अकेले रहने में ही मजा आता है। अलग होना था ना, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मेरे एक गलत फैसले ने सबसे अलग कर दिया है हमें। एक ही घर में रहते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह अलग हैं और मिलते हैं तो भी अजनबियों की तरह मिलते हैं। हमें बहुत याद आती है उनकी। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें बाकी सारे घर वालों को सुनाई दे रही थी। अरे नंदिता बहू, तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ इतना बड़ा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो ये बस चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। हम तुम्हें समझाते तो तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाती, पर अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, तो तुम अब समझ चुकी हो कि परिवार में एक साथ रहने का मतलब क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, मेरे पोते को जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी मजेदार वीडियो बनाकर देते रहें। और हमें हमेशा हमारे परिवार के साथ रहना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए।